और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मेरठ सौरभ मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। नवंबर में सौरभ की हत्या की प्लानिंग की गई थी। पुलिस पूछताछ में पत्नी मुस्कान ने राज उगले हैं। 22 फरवरी को 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। डॉक्टर को गुमराह कर नींद की गोलियां ली। सौरभ को मुस्कान ने नशे की गोलियां खाने में दी। पति के बेहोश होने पर चाकू से हमला किया। बॉयफ्रेंड ने सौरभ के सीने पर भी हमला किया। सिर काटकर शव के 15 टुकड़े किए गए। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने कई बड़े खुलासे किए हैं। तो मेरठ हत्याकांड जो कि बीते दिनों सामने आया, बता दें कि 22 फरवरी को 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे गए। इन तमाम बड़ी बातों का खुलासा, तमाम बड़ी बातों का जिक्र खुद आरोपी पत्नी मुस्कान ने किया है। डॉक्टर को गुमराह करके पहले नींद की गोलियां ली गई और उसके बाद उन्हीं गोलियों को खाने में मिलाकर सौरभ को खिलाया गया, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो गया, नशे की हालत में चला गया और फिर उसके बाद चाकू से हमला किया गया है। तो वहीं सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र का भी एंगल सामने आया है और बड़ी खबर ये आपको बता दें, जहां कई बड़ी बातें यहां पर कही गई है। मैंने सौरभ की हत्या नहीं की है बल्कि उसका वध किया है। मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है। बॉयफ्रेंड साहिल के घर तंत्र मंत्र की चीजें मिली है। साहिल सौरभ का सिर काटकर घर लाया था। दोनों हाथ भी बैग में काट कर लाया था। साहिल के घर की दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान मिले हैं। ड्रग्स का आदी था बॉयफ्रेंड साहिल। पुलिस की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है। मुस्कान बड़ी शातिर महिला है। पुलिस की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है। तो सौरभ हत्याकांड मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पत्नी मुस्कान ने बड़ा खुलासा किया कि नशे की गोलियां खिलाई गई थी और उसके बाद बेहोशी की हालत में इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। तो दूसरी तरफ जो बॉयफ्रेंड साहिल है, उसके कमरे से तंत्र मंत्र की कई चीजें देखने को मिली। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कई एंगल सामने आ रहे हैं और कई बड़े खुलासे हुए हैं। पहले आरोपी पत्नी कहती है कि डॉक्टर को गुमराह करके हमने नींद की दवाइयां खरीदी, फिर उसको खाने में मिलाकर दिया। बेहोश होने के बाद सीने पर चाकू से वार किया गया और शव के 15 टुकड़े किए गए। दूसरी तरफ जब साहिल के घर की तलाशी लेने के लिए पुलिस पहुंचती है तो तंत्र मंत्र का भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है और पुलिस कह रही है कि बड़ी शातिर महिला है मुस्कान। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को मैं आपको बता देता हूँ। मुस्कान और सौरभ, ये वो 2 नाम हैं जो आज से 9 साल पहले जिन्होंने लव मैरिज की थी और उसके बाद लव मैरिज के बाद इनकी एक बेटी भी होती है, लेकिन बाद में बीच में एंट्री होती है साहिल नाम के शख्स की। साहिल के साथ मुस्कान के रिलेशनशिप बन जाते हैं, यानी वो अफेयर बन जाता है। और क्योंकि बाहर सौरभ जॉब करने के लिए जाता था, फॉरेन के अंदर जॉब कर रहा था, तो इस दौरान उसकी नज़दीकियाँ साहिल से और भी ज़्यादा हो जाती हैं। इसी बीच इन दोनों ने डिसाइड किया था कि सौरभ को मारना है। जब सौरभ यहाँ पर आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। नवंबर से इसकी तैयारी चल रही थी, इसके लिए इन्होंने तमाम चीज़ें खरीदी भी थी। और जब सौरभ यहाँ पर आया 24 फरवरी को माफ़ कीजिएगा, तब उसने यहाँ पर अपने जो बेटी थी उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। उसका वीडियो भी सामने आया और उसके बाद वो वापस जाना चाहता था, लेकिन 3 तारीख की वो रात थी जब उसको एक खाने के अंदर गोलियां मिलाकर सुला दिया गया। और उसके बाद दोनों ने, साहिल और मुस्कान ने, उसके दिल पर, क्योंकि मुस्कान ने कहा था कि आपको वध करना होगा तभी हम दोनों मिल पाएंगे। तंत्र मंत्र का एंगल यहाँ से सामने आता है, क्योंकि वो स्नैपचैट से उसको भेजती थी कि उसकी माँ उसको कहती है कि सौरभ को मारेंगे तभी हम दोनों का मिलन हो पाएगा, तभी हम एक हो पाएंगे। तो स्नैपचैट पर ये तमाम जो एविडेंस है वो पुलिस के पास मौजूद भी हैं। और दिल पर कई बार वार किया गया, सर अलग किया गया, बाथरूम में ले जाकर दोनों कलाइयाँ अलग की गई, जिसको जो साहिल है वो अपने घर लाता है, अपने कमरे में रखता है, पूरी रात अपने कमरे में रखता है। और उसका जो कमरा है, जो वहाँ से वीडियो निकल कर आया है, ब्लैक ड्रैगन उस पर बना हुआ है, जो ज़्यादातर हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उसमें दिखाया जाता है। जंजीरों से जकड़ा हुआ, लंबी जीभ निकली हुई जिससे ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह का ब्लड ड्रैगन वहाँ पर उसकी दीवार पर एक बना हुआ है। इसके अलावा तमाम तरह के स्लोगन्स भी उसकी दीवार पर, जो कमरा है उसमें निकलकर सामने आए हैं, जिससे ये शक होता है कि सौरभ जो साहिल है वो तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ा हुआ था। जिस तरह से उसने बाल रखे हुए थे और कॉलोनी के लोगों का कहना था कि बहुत कम बाहर निकलना तो सिर्फ सिगरेट या फिर तम्बाकू ये सब चीज़ें खरीदना और वापस अपने कमरे में चले जाना और बहुत कम लोगों से बातचीत करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं तंत्र मंत्र से। और यही आरोप भी जो सौरभ का परिवार है वो लगा रहा है। यहाँ आप देखेंगे जो सौरभ है, सौरभ के परिवार के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ फिलहाल मातम पसरा हुआ है। तमाम उनकी जो माता हैं वो फिलहाल बातचीत कर रही हैं और भी तमाम अंदर जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सौरभ
अब दुनिया में नहीं है और उसी की पत्नी ने अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतारा। सर मेरा तो कहना यह है कि जिस हत्याकांड को जिन्होंने अंजाम दिया है उनको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी है। इन्वॉल्व है सर, इसके अंदर सारा इन्वॉल्व है, क्योंकि जो उसके नाना है इसी विद्या में लगे रहते थे। हाँ, उनका काम ही यही है, तंत्र मंत्र का काम है। और मेरे भांजे को इसी चक्कर में उन्होंने मारा, उसको माइंड डाइवर्ट कर दिया उसका। बेइंतहा मोहब्बत करता था सौरभ मुस्कान के साथ, लव मैरिज इसीलिए की, घर वालों के विरोध में आ गया। जिस बंदे ने अपना घर माँ बाप को छोड़ दिया यहाँ से किराए के मकान में रह रहा जा करके, तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस लड़की को कितना चाहता था। जो अब जिस माँ बाप ने जिसको पैदा करा है, उन माँ बाप को छोड़ के वो लड़की वहाँ किराए के मकान में रह रहा जा करके। इस घर को आप देख रहे हैं, इसका स्टेटस देख रहे हैं, किस चीज़ की कमी इस घर में। मेरे जिया जी जो है वो IOC के अंदर मैनेजर थे, IOC में फिलहाल कहाँ पर हैं जी? रिटायर हो चुके हैं सर, रिटायर हो गए, घर पर हैं फिलहाल। ये बैठे सामने बैठे। तो सौरभ के पिताजी हैं वो, तो सौरभ के जो पिताजी हैं उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्या कहना है। सामने आप देख रहे हैं वो सौरभ के पिताजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके बेटे के साथ हुआ, परिवार के अगेंस्ट जाकर सब कुछ हुआ, ये सब क्या बताऊँ मैं इसमें, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में। जिस तरीके से हम लोग हैं, हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा कभी सोचा ही नहीं था हमने। सौरभ मुस्कान के साथ शादी की बात करने के लिए कहा करता था, तो आप मना करते थे कि मत कीजिए? नहीं, ये इस बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अलग दूसरी जगह रहता हूँ मैं। तो कुल मिलाकर ये देखिए, तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि तंत्र मंत्र भी इसमें इन्वॉल्व है, और क्योंकि नाना जो हैं साहिल की, वो ये सब क्रियाएं करते थे, ये यहाँ पर लोग कह रहे हैं। और तमाम चीज़ें जो इन्होंने देखी उसके बाद अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, और तंत्र मंत्र का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। पुलिस भी इस एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है जब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा तब साहिल से इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्यों उसने, जो सौरभ था उसका सर, उसकी जो कलाइयाँ थी, उसको वो अपने साथ अपने घर लेकर गया। रात में आखिरकार उसने क्या किया, क्या वाकई काली विद्या, काले जादू, ये सब जादू टोना वो जानता था? क्या रात भर उसने ऐसी कोई तंत्र मंत्र की विद्याएं की? तमाम तरह के जो स्लोगन्स लिखे हुए थे, जो दीवारों पर उकेरे हुए थे चित्र, तो वो इसी बात की तरफ इशारा भी करता है। तो ये खुलासे होने अभी तमाम बाकी हैं, लेकिन परिवार गमजदा है। और ये जो 3 नाम हैं इस समय मेरठ के अंदर पूरी तरह से सभी के दिलो दिमाग और जहन में चल रहे हैं। एक मुस्कान, उसका बॉयफ्रेंड साहिल और उसका पति सौरभ, जिसको मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। शायद ही इससे पहले इस तरह का अंत किसी ने किया होगा। पहले प्रेम किया, फिर शादी की, एक बेटी हुई, और उसके बाद अपने ही पति की मौत कर दी किसी और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, यानी एक और प्रेमी के साथ मिलकर। तो इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आना बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, और परिवार को सभी लोगों के ज़बान पर यही 3 नाम भी, और लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतने जघन्य अपराध को क्यों अंजाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हिमांशु, चूंकि आप सौरभ के घर पे ही मौजूद है और एक तस्वीर भी आप साझा कर रहे हैं, चाकू बरामद कर लिया गया, शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, नशे से भी जुड़ी हुई कई चीजें मिली है, इसके अलावा तंत्र मंत्र की विद्या से भी जुड़ी हुई कई चीजें यहाँ पर देखने को मिली। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी ऐसी कोई काली विद्या यहाँ पर की गई, काला जादू कोई किया गया, जिसके कारण सौरभ की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम